क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 times its breadth. Yes. If the perimeter of the park 480 meter, find its dimension. ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ब्रेथ जो है 3 गुना है किसकी? लेंथ की। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 times इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ की जो है 3 times जो है इसका लेंथ जो है क्या है? ज्यादा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 times इट्स ब्रेथ। जो इसका ब्रेथ है उससे 3 गुना ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क 480 मीटर, यदि पेरीमीटर जो है इस पार्क का 480 मीटर है तो फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स होता है लेंथ और ब्रेथ। आपको ये बताना है कि ये पार्क जो है कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। ठीक है, अभी भी समझ आ गया? क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 times इट्स ब्रेथ। पार्क का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यदि पार्क मान लेते हैं कि पार्क का ब्रेथ जो है यक्स है तो इसका लेंथ जो है 3x हो जाएगा। 3 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 times मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3, 3 गुना, तो इसलिए हो जाएगा 3x। तो 3x हो गया इसका लेंथ और ब्रेथ इसका हो गया यक्स। और पेरीमीटर इसका 480 दिया हुआ है। इससे इट्स डायमेंशन, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो ये अब हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है। कह रहा है कि जो यहाँ पे हम लिख दिए लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क इक्वल टू x मीटर। ठीक है, यदि हमने मान लिया कि इसका ब्रेथ जो है x मीटर है तो ये x मीटर हो गया। और लेंथ क्या कह रहा है? 3 गुना है किसका? ब्रेथ का। तो ये कितना हो गया? 3x हो गया। समझ आ गया? और पेरीमीटर दिया है तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं रेक्टेंगुलर का? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। तो इसका ब्रेथ यहाँ पे हम इससे पेरीमीटर निकालते हैं और जो कि पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रख देंगे। हो गया इक्वल टू 2 की जगह पे 2 फार्मूला में दिया हुआ है। लेंथ हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, ये हो गया 3x मीटर और ये हो गया x मीटर। तो लेंथ हो गया 3x और ब्रेथ हो गया x। तो 3x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। और 4x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 480 इसका पेरीमीटर फाइंड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया 8x इक्वल टू 480। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 480। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब साइड चेंज करते हैं तो प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये टोटल साइड इधर जा रही है, ये टोटल साइड इधर जा रही है। तो इसलिए इसके सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? समझ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 8x इक्वल टू 480 आ गया। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 480 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 और ये 0। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 60। और x हम किसको माने हैं? इसकी ब्रेथ को माने हैं। x हम किसको माने हैं? ब्रेथ को माने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 60 मीटर। ब्रेथ हो गया 60 मीटर। समझ आ रहा है? क्योंकि ब्रेथ ही हम x को माने हैं। और लेंथ जो है लेंथ कितना है?
3x, 3x। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल टू 180 मीटर और ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 60 मीटर। क्लियर? यस सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। All is मीटर यस more than its breadth. यस सर। If the perimeter of the hall is 500 meter, find its length and breadth. समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 10 मीटर। यस सर। एक हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एक हॉल है Yes, sir. जिसका लेंथ जो है 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यस सर। जो इसकी चौड़ाई है उससे 10 मीटर क्या है ज्यादा है। है। समझ आ रहा है? यस सर। अब उसकी चौड़ाई क्या है, जो भी है उस चौड़ाई से 10 मीटर क्या है ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 500 मीटर, इसका पेरीमीटर बता दे रहा है यस कि सर। 500 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यस सर। इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी ब्रेथ से एकदम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे हुआ था उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम मान लें कि लेट द ब्रेथ ऑफ हॉल इक्वल टू x मीटर। मान लिया कि इसका ब्रेथ जो है x मीटर है। क्लियर? यस सर। तो इसका लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका लेंथ कितना हो जाएगा 10 मीटर 10 मोर हो मीटर जाएगा। more। तो लेंथ इक्वल टू x प्लस 10। तो Yes, इसका sir। मतलब ये कितना हो गया x प्लस 10 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब पेरीमीटर यहाँ पहले से दिया हुआ है, शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस ब्रेथ। B, यस। लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है। Yes, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर फिट कर देंगे। 500 मीटर इक्वल टू 2 और लेंथ इसका मिल गया जो है x प्लस 10 मिल गया। Yes, और sir। ब्रेथ यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे है x। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो x और x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस 10। यस ठीक है, और फिर यहाँ 2, ये हो गया 500। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 हो गया। ये हो गया 500। इसका मतलब हो गया 4x प्लस 20 इक्वल टू 500। तो 4x प्लस 20 इक्वल टू 500। तो 4x की वैल्यू निकालेंगे, 4x इक्वल टू 500 और 20 को इधर भेजेंगे तो 20 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस 0, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ हो गया 0 माइनस 2 नहीं होगा। तो ये कैरी लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 और ये एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हो गया 4x इक्वल टू 480। क्लियर? अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 4x इक्वल टू 480। तो x इक्वल टू 480 बाई 4। अब ये हो जाएगा 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 मीटर। और x इसका क्या था ब्रेथ हम माने थे। क्या माने थे? ब्रेथ माने थे। तो इसका मतलब ब्रेथ हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू 120 मीटर। और लेंथ क्या है? लेंथ हमने क्या माना है x प्लस 10। तो x प्लस 10, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 120 और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 120 और 10
130 Yes. और ये हो जाएगा मीटर। Yes, sir. समझ आ रहा गया? Yes, sir. तो यहाँ पे इसका लेंथ हो गया 130 मीटर और ब्रेथ हो गया 120 मीटर। Yes. समझ आ गया अच्छे से? Yes.